गर्मी के मौसम में अपने नौनिहालों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। गर्मी का यह मौसम आपके बच्चे की सेहत बिगाड़ सकता है और बच्चा कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसको लेकर अमृत विचार की टीम ने जब डॉक्टर पांडे चिल्ड्रेन क्लिनिक के संचालक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे से मुलाकात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी के मौसम में बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों में काफी समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है और वह खेलते रहते हैं। ऐसे में सन स्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन की आशंका बनी रहती है और डायरिया की शिकायत बढ़ जाती है। जो छोटे बच्चे हैं खासकर उनमें रेसेस की समस्या भी बढ़ जाती है, इसलिए बच्चों के पेरेंट्स को कुछ खास सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि कुछ सावधानियां बरतकर आप गर्मी के मौसम में अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। जो न्यूबॉर्न छोटे बच्चे हैं उन्हें भी गर्मी लगती है, उन्हें बहुत कवर नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में बच्चों की मसाज की जा सकती है, लेकिन मसाज के बाद उन्हें जरूर नहलाएं। डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि छोटे बच्चों को गर्मी के इस मौसम में पाउडर नहीं लगाना चाहिए, इससे बच्चों में समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने छोटे बच्चों को एसी में रखने को लेकर कहा कि एसी का टेम्परेचर 25 से नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे ने बच्चों की सेहत को लेकर और क्या कुछ बताया, आप भी जानिए। गर्मियों के मौसम में बच्चों का खास ध्यान रखना होता है। काफ़ी सारी समस्याएं बच्चों में होती हैं, जैसे बच्चों को तो पता नहीं होता है, खेलते रहते हैं, सनस्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं, डायरिया बढ़ जाता है। जो छोटे बच्चे हैं खासकर उनमें रैशेस की समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए पेरेंट्स को बच्चों को लेकर के कुछ खास सावधानियाँ, कुछ टिप्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो गर्मियों के मौसम में भी बच्चों का सेहत का ध्यान रखा जा सकता है। जो छोटे बच्चे हैं खासकर जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, इन्फेंट्स हैं, इन्हें भी गर्मी लगती है। इन्हें बहुत कवर नहीं करना है। क्या होता है, इन्हें स्वेटिंग होती है। कई बार मदर्स आती हैं पेशेंट की, वो बताते हैं कि सर बच्चा लेटता है, पीछे एकदम भीग जाता है वो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर वो भीग जा रहा है, पसीना हो रहा है, तो उसकी क्लॉथिंग्स इन्वायरमेंट के अनुसार हो। जो भी कपड़े आप पहनाएं वो कॉटन के होने चाहिए, हवादार होने चाहिए। अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनाएंगे तो उसमें हवा नहीं आएगी, अंदर ही अंदर स्वेटिंग होगी, और उस स्वेटिंग के हवाले से कपड़ा जब चिपका रहेगा बच्चे के बदन पे तो उससे रैशेज होने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप जो भी कपड़े बच्चे को पहनाएं, खासकर छोटे बच्चे को, वो कॉटन के होने चाहिए ताकि हवा का बहाव हो सके। दूसरा ध्यान ये रखना है बच्चों को नहलाना। कई लोग बोलते हैं कि जैसे छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, इनको इतना फ्रिक्वेंटली नहीं नहलाना चाहिए। आप बच्चे की डेली सफाई करें, डेली उसको बाथ दें या स्पॉन्ज कराएं, वो डेली ज़रूरी करें। पाउडर को लेकर के एक काफ़ी भ्रांति रहती है, छोटे बच्चों में काफ़ी पाउडर लगाने के लिए लगाना है, नहीं लगाना है। मैं क्लियर कर दूं, न्यूबॉर्न बेबीज़ को पाउडर लगाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। देखा गया है कि पाउडर लगाने से बच्चे को सुकून नहीं मिलता है, बल्कि परेशानी बढ़ती है। एक तो पाउडर के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो बच्चे इनहेल कर सकते हैं, वो अंदर जा कर के बच्चे को सांस की नली में और अंदर अगर फेफड़े में जाते हैं तो वो परेशान करते हैं बच्चे को। दूसरा कई बार होता है जो फोल्ड्स होते हैं, जैसे गले के फोल्ड्स हो गए, वहाँ पे कई बार जख्म हो जाता है, तो उस पर पेरेंट्स क्या करते हैं, उस पर उसको खोल के पाउडर लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जो पाउडर होता है वो एक ऐसे फॉरेन पार्टिकल की तरह एक्ट करता है और उसको हील नहीं होने देता है। तो इसलिए आप पाउडर का इस्तेमाल ना करें। मसाज की जहाँ तक बात रही, ऐसा कहते हैं कि गर्मी में मसाज नहीं करनी चाहिए। मसाज आवश्यक है और मसाज से मदर का, बेबी का इंटरेक्शन बढ़ता है। ध्यान ये रखना है कि गर्मी में जो आप जिस ऑयल से मसाज कर रहे हैं या जो कुछ भी वो आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सेंटेड ना हो, नॉन ग्रीसी हो, ऐसा ऑयल हो। और अगर आप मसाज कर रहे हैं तो उसके बाद बच्चे को स्पॉन्ज या नहला ज़रूर दें। एसी को लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ रहती हैं कि छोटे बच्चों को एसी में रखना है कि नहीं रखना है। एसी में रखना ज़रूरी है बच्चों को। अगर आप एसी है आपके घर में तो आप बिल्कुल एसी चलाएं, उससे बच्चा सुकून में रहेगा। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टेम्परेचर हो एसी का वो 26 डिग्री 27 डिग्री ऐसे आप रखें, 25 डिग्री से बिलो ना रखें एसी को। और वेंटिलेशन का खास ध्यान रखें, घर में वेंटिलेशन होना चाहिए। अच्छा, गर्मियों में डायरिया के केसेस भी काफ़ी बढ़े हुए हैं और साथ ही साथ बच्चों में स्किन रैशेज जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। डायरिया से बचाने के लिए देखिए, जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो होता है इन्फेक्शन थ्रू वाटर। तो इसलिए जो भी पानी आप पी रहे हैं आप उसका ध्यान रखें। अगर घर में आपके आरओ है
तो केवल आरओ का पानी लें। आप बाहर भी जा रहे हैं तो आरओ का पानी लेके जाएं साथ में। अगर आरओ नहीं भी है तो भी जो घर में आपका सप्लाई टैप वाटर आता है या कोई भी पानी आप यूज़ करते हैं उसे आप पूरा उबाल लें, उबाल कर ठंडा कर लें और उसे बोतलों में भर के रखें और उसी पानी का आप यूज़ करें और बच्चों को भी आप उसी पानी का यूज़ करवाएं। रैशेज़ की जहाँ तक बात है, रैशेज़ का ख़ास रीज़न यही रहता है कि पसीना होता है, बच्चे खेलते रहते हैं, पसीने वाले कपड़े सने रहते हैं और उसके कारण फिर बच्चे को घमौरियाँ और रैशेज़ हो जाते हैं। तो अगर बच्चे की स्वेटिंग हुई है, पसीना हुआ है, बच्चा खेल के आया है, तो सबसे पहले उसके आप जो कपड़े हैं पसीने वाले वो तुरंत चेंज कराएं। कपड़े बहुत अगर टाइट पहनेगा बच्चा तो पसीना ज़्यादा होगा, इसलिए आवश्यक है कि जो बच्चों के कपड़े हों वो खुलेदार हों ताकि हवा आ सके और पसीना बहुत ज़्यादा ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और गर्मी में अपने बच्चों को सेहतमंद रखें। जी, जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चों में भी क्या होता है, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बाहर निकल जाते हैं, सन स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पीने वाली चीज़ें उन्हें तरल पदार्थ देते रहें, फ्रिक्वेंटली देते रहें। शिकंजी हो गई, छाछ हो गई, जो हमारे घरेलू तरल पदार्थ हैं उनको आप देते रहें। अच्छा देखिए, स्कूल भी खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, तो स्कूल में भी आप ध्यान ये रखें कि उन्हें पीने वाली चीज़ें साथ में घर से भेजें। जो आप लंच में दे रहे हैं साथ में आप ज़रूर एक साइट्रस फ्रूट दे दें, जैसे मौसमी हो गया, ऑरेंज हो गया, तो बच्चों का जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रहेगा। और इनकरेज करें बच्चों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, ठीक है। खुली धूप में बहुत देर तक खेलने न दें, उससे सनस्ट्रोक का खतरा रहता है। अच्छा, छोटे बच्चों में भी डिहाइड्रेशन का हमें ध्यान रखना होता है। छोटे बच्चों को भी अगर स्वेटिंग होती है तो उन्हें भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, बट 6 महीने से छोटे बच्चे में पानी नहीं देना है। 6 महीने से छोटे बच्चे में ब्रेस्ट फीड इज़ द बेस्ट थिंग। अगर बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो उसे फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। अगर बच्चा फार्मूला फीड पे है तो उसे फ्रिक्वेंट फार्मूला फीड कराएं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और गर्मियों में अपने बच्चों को सेहतमंद रखें।